उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुराव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। नील गायों के आतंक ने धरती पुत्रों की नींदें उड़ाई। सरकार की अनदेखी के चलते हो रही है फसलों की बर्बादी। तरह तरह के जतन कर रहे हैं खेवनहार। खतरे में है भारत का संविधान। निर्माता रहे मास्टर बलवंत सिंह मेहता की 70वीं पुण्यतिथि पर बोले वक्ता, जल्द ही खोलेंगे संविधान अध्ययन केंद्र। उपद्रवियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उग्र प्रदर्शन करेगी एबीवीपी। भारत बंद के दौरान अश्विनी बाजार की दुकान में हुई थी तोड़फोड़। और बैंकों की हड़ताल से ठप हुआ कारोबार। एटीएम से शाम के बाद पैसे निकलना हुए बंद। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं शहर में जल्द खुलने वाले संविधान अध्ययन केंद्र की। ग्राम स्वराज सेनानी और मेवाड़ के गांधी कहे जाने वाले स्वर्गीय मास्टर बलवंत सिंह मेहता की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को रानी रोड स्थित उनके समाधि स्थल पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा और पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सभा में सभी धर्मों के लोग मौजूद रहे और भारत के संविधान को बचाने के लिए कई विषयों पर चर्चा की गई। इस मौके पर उदयपुर न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर उग्रसेन राव ने आज के दौर में भारत के संविधान को खतरे में बताया और कहा कि यदि संविधान खतरे में है तो स्वर्गीय मास्टर बलवंत सिंह मेहता की विचारधारा भी खतरे में है। श्री राम ने कहा कि कुछ ही समय में विचार क्रांति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक संविधान अध्ययन केंद्र खोला जाए और ऐसे गंभीर मुद्दों पर विशेष चर्चा की जाए। इस मौके पर सभी वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। पुष्पांजलि सभा में शांति पीठ के संस्थापक अनंत गणेश त्रिवेदी, ग्राम दान लोक अभियान समिति के संयोजक रामेश्वर शर्मा, देवाली नीमच माता जनता व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रकाश कुमावत, भूतपूर्व सैनिक भैरू सिंह कुमावत, कर्मवीर संस्था के संस्थापक भैरूलाल गायरी, महासचिव लक्ष्मण गोरण सहित मास्टर मेहता के परिजन मौजूद रहे। धन्यवाद की रस्म वनवासी सेवा संघ के संस्थापक प्रताप सिंह राठौड़ ने अदा की। आज मार साहब की पुण्यतिथि पे हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। संविधान के लिए मार साहब जी और संविधान के लिए मरे और हम उनकी जीवन से प्रेरणा ले पाएँ और हम भी संविधान को आत्मसात कर पाएँ। हमारा संविधान एक यूनिक संविधान है जो देश को तो ताकतवर बनाता ही है, मनुष्य मात्र में एक श्रद्धा और कल्याण की भावना को प्रेरित करता है। आज हम सब यहाँ यही बैठ कर के इस प्रकार का सत्संग और श्रद्धांजलि के द्वारा हमने ये तय किया है कि इस विषय को बच्चों में और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में ऐसी मुहिम चलाई जाए कि वो इसको आत्मसात कर सकें और हम अपने एफर्ट्स को जस्टिफाई कर पाएँ। भारतीय संविधान के जनक मास्टर बलवंत सिंह जी मेहता की पुण्यतिथि पर हम प्रतिवर्ष यहाँ एकत्र होते हैं और मास्टर बलवंत सिंह जी मेहता ने जो जो काम किए हैं उनको याद करते हैं और आगे किस तरह से बढ़ा जाए यह सोचते हैं। मास्टर बलवंत सिंह जी मेहता ने वनवासी सेवा संघ के माध्यम से एक संस्था स्थापित की थी जो सुंदरवास में है। वहाँ अब एक संविधान अध्ययन केंद्र बनाए जाने की योजना है। वहाँ पर जल्द ही मास्टर बलवंत सिंह मेहता सामुदायिक भवन का निर्माण होगा। यह नगर निगम और हमारे बीच में तय हो गया है। यह खुशी की बात है और वहाँ आदिवासियों के वनवासियों के कल्याण की योजनाएं भी इसी वर्ष लागू की जाएगी। इस अवसर पर मैं यह कहना चाहूँगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने मास्टर साहब के पार्थिव शरीर के समक्ष श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए एक घोषणा की थी कि अस्पताल मार्ग को मास्टर बलवंत सिंह मेहता मार्ग नामकरण किया जाएगा। वो अपनी इस घोषणा को याद करें और इसे लागू करवाएं। सर, संविधान अध्ययन केंद्र में किस तरह का रहेगा और कौन कौन उसमें आएगा? भारतीय संविधान का अध्ययन उसके निर्माण से लगाकर और आज तक उस पर जो भी बहसें जो चली थी वो सारी वहाँ पर होगी और संविधान को की आत्मा क्या है और वो किस तरह से विधायक रूप में
आगे उसका विकास होना चाहिए, यह उसमें अध्ययन किया जाएगा। उसमें कोई भी आ सकता है। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य रहे मास्टर बलवंत सिंह जी मेहता की ये 17वीं पुण्यतिथि है। वनवासी सेवा संघ द्वारा इस समाधि का निर्माण किया गया आज से 17 वर्ष पूर्व। तब से प्रतिवर्ष हम लोग यहाँ समाधि पर उनकी पुण्यतिथि के दिन इकट्ठा होते हैं। वर्ष भर के जो हमारे काम हैं, जो हमारे संकल्प हैं, जिसमें हमारी प्रगति हुई है, उसको हम दोहराते हैं और नए संकल्पों के साथ संकल्प समाधि दिवस के रूप में इस दिन को हम मनाते हैं। आज भी हम लोग नए संकल्पों के साथ यहाँ समाधि पर उपस्थित हुए हैं, जहाँ वनवासी सेवा संघ के सदस्य, मास्टर बलवंत सिंह जी मेहता के अनुयायी, उनके परिजन, उन्हें मानने वाले अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी के सामूहिक सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और एक नई उत्साह के साथ प्रतिवर्ष काम करने का संकल्प लिया जाता है। इस वर्ष के संकल्प में जो मास्टर बलवंत सिंह जी मेहता का एक सपना था, आदिवासी उत्थान, वनवासी उत्थान, जिसके संघर्ष के तहत पिछले 17 वर्षों से संस्था विभिन्न न्यायालयों में कई मुकदमे भी लड़ चुकी है और सुंदरवास में स्थित जो ज़मीन थी उसकी प्रगति के अंदर संस्था ने फिलहाल वहाँ एक पानी की टंकी का निर्माण करवाया है और एक विशाल सामुदायिक भवन बनाने जा रही है। पर अनेकों विवादों के चलते दर बदर न्यायालयों में अपील के कारण काम लंबित भी हुआ है। पर सारे ही मामलों में वनवासी सेवा संघ की विजयश्री प्राप्त हुई है। ये संस्था के लिए एक बड़ा संतोष का विषय है। फिलहाल वनवासी सेवा संघ सुंदरवास पर बनने वाला जो सामुदायिक भवन है, उसके ऊपर एक संविधान अध्ययन केंद्र की जो परिकल्पना मास्टर बलवंत सिंह जी मेहता की थी, उसको साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 2 प्रोजेक्ट हम लोग वहाँ कर चुके हैं। एक 11,000 स्क्वायर फीट पर 2.5 करोड़ रुपया नगर निगम ने लगाकर पानी की टंकी बनाई है। स्थानीय लोगों को उसकी राहत मिल रही है, सप्लाई हो रही है। और जल्दी 30,000 स्क्वायर फीट ज़मीन पर एक बड़ा विशाल सामुदायिक भवन, जिसका नाम मास्टर बलवंत सिंह मेहता सामुदायिक भवन रखा जाएगा। और उसके साथ ही इस भूमि के प्रदाता जिन्होंने इस भूमि को दिया है संस्था को, अपने जन्मदिन पर खुशी के ऊपर दी गई ये ज़मीन है। इसके अंदर महाराणा भूपाल की एक विशाल मूर्ति, साथ में मास्टर बलवंत सिंह मेहता की मूर्ति और मास्टर बलवंत सिंह मेहता के सहयोगी रहे भोगीलाल जी पंड्या, इन तीनों की विशाल मूर्ति गार्डन में लगाई जाएगी और वो गार्डन आसपास के क्षेत्र के सारे लोगों को उपलब्ध निगम द्वारा कराया जाएगा। इसी शर्त के साथ हमने दान पत्र। शहर के विद्याभवन स्कूल के मैदान में शुक्रवार को सीएससी गवर्नमेंट द्वारा संचालित सीएससी एकेडमी ने ड्रोन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इस वर्कशॉप में 10 स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। विद्याभवन में पहली बार आयोजित हुई इस तरह की वर्कशॉप में बच्चों में भी काफी उत्साह देखा गया। वहीं प्रशिक्षकों द्वारा ड्रोन उड़ाने के तरीके सिखाए गए और ड्रोन उड़ाते वक्त क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उन सभी मापदंडों को बच्चों को सिखाया गया। सीएससी के उदयपुर जिला प्रबंधक अशोक पनवा ने बताया कि इस वर्कशॉप के लिए सीएससी दिल्ली से टीम उदयपुर आई है और बच्चों को यह प्रशिक्षण दिया गया। विद्याभवन के एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर यशवर्धन सिंह राणावत ने बताया कि स्कूल में यह पहली बार आयोजित हुआ है और बच्चों में भी काफी उत्साह देखा गया है। विशेष रूप से यह वर्कशॉप बच्चों के भविष्य के लिए भी लाभदायक साबित होगी। वहीं दिल्ली से आई सीएससी की टीम ने भी नई तकनीक को अपना कर आने वाले समय में ड्रोन उड़ाने के फील्ड में अपना भविष्य खोजने वाले बच्चों के लिए भी इस प्रशिक्षण को लाभदायक बताया। ड्रोन वर्कशॉप में करीब 300 से 400 बच्चों ने हिस्सा लिया, जिन्हें विश्व के सबसे धुरंधर ड्रोन पायलट द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। ड्रोन के लाइसेंस एक ट्रेनिंग पैटर्न है, उसके बाद डीजीसीए का एग्ज़ाम होगा, उसके तहत वो एग्ज़ाम ऑनलाइन पास करने पर ड्रोन के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। आज का जो कोर्स था वो कोर्स नहीं था, इट वाज अ वर्कशॉप विद द स्टूडेंट्स, कि बच्चों को ये पता चले ड्रोन जो नई तकनीक हमारे देश में आ रही है, जो नए नए प्रयोग होंगे ड्रोन के द्वारा, जो नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो बच्चे उसका क्या लाभ उठा सकते हैं। हाँ, हमने ये आज वर्कशॉप सीएससी एकेडमी के तहत किया है, जिसके लिए दिल्ली से हमारे साहब विश्वम जी पधारे हैं। ये सीएससी में ट्यूटर हैं ड्रोन ट्रेनिंग के,
और इस ड्रोन में जो हमारे सबसे हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ फ्लायर हैं कमलेश जी, वो इंदौर से आए हैं। इन्होंने यहाँ पे ड्रोन के बारे में बताया, ड्रोन क्या क्या उपयोग में लाए जा सकते हैं। यहाँ उन्होंने बच्चों के ऊपर फ्लावरिंग करके उनका वेलकम किया। उसके बाद फिक्स्ड प्लेन ड्रोन से कलाबाजियाँ दिखाई जो एक फाइटर जेट करता है। वो कलाबाजियाँ डॉग फाइट के टाइम पे अपने प्लेन को दुश्मन के प्लेन से बचाने के लिए की जाती हैं। आज का जो वर्कशॉप था बच्चों को नई तकनीक से अवगत कराने के लिए था और उनको आगे बढ़ने में मदद करने के लिए था। तकरीबन 300 से 400 बच्चों ने इसमें भाग लिया। विद्याभवन स्कूल प्रशासन ने हमें ये ग्राउंड फ्री दिया। पुलिस प्रशासन ने हमारे को 24 घंटे के अंदर ड्रोन फ्लाई करने की अनुमति प्रदान। आज हमने यहाँ विद्या भवन स्कूल में एक बच्चों के लिए एक ड्रोन वर्कशॉप का आयोजन कराया था। हम अगर आप लोग जानते हो तो प्रधानमंत्री जी के एक स्कीम है कॉमन सर्विस सेंटर, जिसके माध्यम से जगह जगह हर पंचायत में हम लोगों ने 3 लाख से ज़्यादा सेंटर खोले हुए हैं। उन सेंटर्स के माध्यम से एजुकेशन की सर्विसेज लाइक रेजोनेंस है और हमारे पास बहुत सारी मतलब IIT लेवल की तैयारी करने के लिए और उच्च टॉपर्स एकेडमी के लिए तो अच्छे अच्छे कोर्सेज़ हैं जिनसे बच्चे पढ़ सकते हैं। तो ड्रोन भी उसी का एक पार्ट है। आज इसका आयोजन जो ट्रेनिंग का कराया गया है वो इसलिए कराया गया है कि जिससे बच्चों के जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें एक बच्चों का नया विश्वास बने और उसके बारे में बच्चे जान सकें कि इस टेक्नोलॉजी का हमें गलत यूज़ नहीं करना है। देखिए, ड्रोन का गलत यूज़ एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश में। इसी वजह से आज हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत ये सब कुछ किया है कि बच्चे अवेयर हों और नई टेक्नोलॉजी में पार्टिसिपेट करें और जो दुरुपयोग हैं उनके बारे में जानें और आगे भविष्य में दुरुपयोग करने से बचें। यही इसका हमारा प्रोग्राम का मेन मोटिव था आज। बेसिकली जो है हमारे यहाँ पर जो है पब्लिक या फ्लायर को बहुत सारी चीज़ें ये नहीं मालूम है कि ड्रोन किसे कहते हैं, हेलीकॉप्टर किसे कहते हैं, प्लेन किसे कहते हैं और जब इसको फ्लाई करते हैं तो कौन कौन से कंट्रोल्स हमें यूज़ करना चाहिए, इसका टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है। जिसके कारण जो है आप जैसे आपने पूछा कि जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं क्रैश, जिसको वर्ड बोलते हैं, वो क्रैश हो जाते हैं। तो उस क्रैश से बचने के लिए एक बेसिक ट्रेनिंग जो है हर एक जो भी पायलट है, ड्रोन पायलट है या प्लेन पायलट है, हेलीकॉप्टर पायलट है, रिमोट कंट्रोल RC पायलट जो है, उनको ये बेसिक ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जिससे ये रहेगा कि जब भी हमें सबसे पहली चीज़ तो प्रिकॉशन ये है कि हमें कहाँ पर उड़ाना चाहिए और कहाँ पर नहीं उड़ाना चाहिए। ये नॉर्म्स हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए। मेन सेकंड चीज़ है कि कंट्रोलिंग में जो है पार्ट्स कौन कौन से होते हैं ये मालूम चाहिए। थोड़ा साइंस भी मालूम होना चाहिए कि इसको जब हम फ्लाई कर रहे हैं तो इसमें जो है बार बार जो है एरर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो उसको कैसे दूर किया जाए। जनरली क्या रहता है, ऑपरेट करने वाला सिर्फ ऑपरेटिंग पे ध्यान देता है, ना कि उसके पीछे क्या यानी नेगेटिविटी या क्या उसमें प्रॉब्लम आ रही है उस पर वो ध्यान नहीं देता, जिसके कारण वो क्रैशेस होने के चांसेस रहते हैं। आपको कितना समय हो गया? मैं सर ये 14-15 ईयर से ये एक्टिविटी कर रहा हूँ। बेसिकली इसको एरो मॉडलिंग बोलते हैं और इसको एरो एजुकेशन जनरली हमने वो नाम दिया हुआ है इंडिया में। इसमें बेसिकली बच्चों को ये बताया जाता है कि प्लेन कैसे बनता है, प्लेन कैसे फ्लाई होता है, इसके पीछे साइंस क्या है, उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है। और बच्चे एयरपोर्ट पर जाके जब एयरपोर्ट पर जाते हैं, चीज़ें देखते हैं, तो उन्हें जब यहाँ एक बेसिक चीज़ें मालूम रहती है तो बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि देखिए ये प्लेन है, इसका विंग होता है, इसका टेल प्लेन होता है, इसका फिन होता है। तो एक बेसिक चीज़ें जो है अवेयरनेस तो बढ़ती है, बच्चों में एक बेसिक चीज़ भी पता चलती है। यहाँ पर हमने इस ड्रोन कोर्स के लिए विद्यालय प्रशासन और ADM प्रशासन से इसके लिए अनुमति लेकर हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया। इसके तहत हमने आसपास के निकटतम 10 से अधिक विद्यालयों को आमंत्रित किया, जिसमें लगभग 1000 से अधिक बच्चों ने आज इस ड्रोन शो का लाभ लिया और उन्होंने ड्रोन के बारे में बारीकियाँ देखी, जिसमें ड्रोन के प्रकार, ड्रोन उड़ाने के तरीके, उनके सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी ली और ड्रोन के माध्यम से उन पर पुष्प वर्षा, फ्लैग होस्टिंग, ड्रोन से ट्रैकिंग करना, ड्रोन के माध्यम से एरोबेटिक के करतब उन्होंने देखे और इसका उन्होंने भरपूर आनंद लिया। सारे ड्रोन्स मार्केट में अब धीरे धीरे उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइन के बाद और डिजिटल स्काई पर रजिस्टर्ड होने के बाद ही वो अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को ऑपरेट कर पाएंगे। इसके द्वारा सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत हम मार्च माह में जल्द ही एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उसमें प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थी ही ड्रोन का लीगल तरीके से उड़ा पाएंगे। आज जो इन लोगों ने यहाँ पे इवेंट किया है CSE टीम ने मिल करके, उसमें हमारे स्कूल करीब सारे ही बच्चे इन्वॉल्व थे और स्टार्टिंग फ्रॉम नर्सरी टू सीनियर ग्रेड्स सभी के सभी आ गए थे। इन लोगों ने आज सभी ड्रोन्स के बारे में जाना। काफ़ी सारे ड्रोन्स थे जिनके बारे में इन लोगों ने जानकारी हासिल करी है, ऑक्टा, हेक्सा, नॉर्मल प्लेन ड्रोन्स जो हैं उनके बारे में, और इसे आगे जाके लाइफ में कैसे एक करियर अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा सकता है उसके बारे में इन लोगों ने काफ़ी ब्रीफ हमारे बच्चों को किया इस टीम ने, CSE टीम ने। और
आई एम वेरी होपफुल कि इससे कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आगे बच्चों के करियर के लिए बहुत ज़रूर से आएगा। तो इस तरह के कैंप का पहली बार लगाया आपने? CSC ने पहली बार कैंप ऑर्गेनाइज़ किया हमारे यहाँ पर, जिसमें कि ड्रोन्स के बारे में जानकारी दी है। ये पहली बार हुआ है जी, और ये बहुत अच्छा कैंप था, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और एन्जॉयबल दोनों चीज़ें थी। उदयपुर जिले में किसान इन दिनों नील गाय से परेशान हैं। दिन रात एक करके अपनी तबाह हो रही फसलों को बचाने में जुटे हुए हैं। सैकड़ों एकड़ के खेतों में हरी भरी फसलें लहरा रही हैं और इनको नील गाय से बचाना किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। जैसे जैसे फसलें बड़ी हो रही हैं, वैसे वैसे किसानों की चिंताएं बढ़ती जा रही है। ऐसे में किसानों को फसल बचाने के लिए कई जतन भी करने पड़ रहे हैं। कुछ किसान तो गहलोत सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं। पेश है हमारे सहयोगी अभिषेक जोशी की खास पेशकश। एक तरफ सर्दी का कहर तो दूसरी तरफ नील गायों का आतंक। ये कहानी उदयपुर की ही नहीं बल्कि राजस्थान के साथ साथ गुजरात, MP और पूरे देश के किसानों की है। जहां खेतों में इन दिनों हरी भरी फसलें लहलहा रही है, वहीं दूसरी तरफ इन फसलों को नील गायों का निवाला बनने से बचाने के लिए किसान कई तरह के जतन भी करते नजर आ रहे हैं। कोई पेड़ पर चढ़ा है तो कोई हाथ में लठ लिए खेतों में भाग रहा है। किसी ने पूरे खेत में तारबंदी की है तो कोई पारंपरिक हथियार गोफन से पत्थर फेंक कर नील गायों को भगा रहा है। किसानों ने अपने खेत पर ही अपना डेरा जमा रखा है। सोना भी यहीं होता है और खाना भी यहीं बनता है। चारों तरफ से चिल्लाने की आवाजें अब यहां आम हो गई है। दरअसल अफीम की खेती कर रहे किसानों द्वारा इस तरह के जतन भी किए जा रहे हैं। नील गायों ने गेहूं, चना, सरसों आदि फसलों को अब तक खत्म कर दिया है। नील गायों से काला सोना यानी अफीम को बचाने के लिए किसानों ने खेतों में बड़े बड़े जाल बिछा दिए हैं। अफीम की फसल को किसान एक छोटे बच्चे की तरह बड़ा कर रहे हैं। अरे भाई साहब, हम तो इन रोजड़ों से इतने परेशान हो गए जिसकी कोई हद नहीं है। रात दिन यहाँ पे निगरानी करनी पड़ रही है, इनके सिवाय हम और कुछ काम कर नहीं सकते बिल्कुल ही। और गहलोत सरकार से हम ये आशा करते हैं कि अब तो हमारी ये सरकार आई है, गहलोत सरकार तो कुछ न कुछ करे हमारे लिए, किसानों के लिए। और ये स्पेशली ये कोई उदयपुर की या वल्लभनगर तहसील की या राजस्थान की समस्या नहीं है, ये तो पूरे सारे राज्यों में यही समस्या हो रही है। तो सब सरकार से हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करें, इन रोजड़ों से हमें निदान दिलाए। आए दिन इन रोजड़ों से घटना होती रहती है। यहाँ पे कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता, कहीं अभी हमारे पास में गांव में रुंडा में एक्सीडेंट हो गया, बेचारा मर गया। वो गए साल शादी की, उसने 1 साल ही हुआ उसको शादी की और उनकी मौत हो गई है। वो बेचारी विधवा घर के अंदर बैठी है। दिन रात हमारे को खेत पे बैठना पड़ता है और आग लगा के इस कड़ाके की सर्दी में रात में आग लगा के धूप जैसी आग लगानी पड़ती चारों तरफ। और आग के सिवा हम कुछ जिंदा भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि कभी तो पाला पड़ता है तो फसल नष्ट होती है, कभी इसी तरह से ये आग लगा के हम तापते हैं और गोपन से इनको पत्थर मारते हैं। फिर भी ये कोड़ तोड़ के चले आते हैं, तारबंदी चले आते हैं। तो इनके लिए सरकार से हम अपील करना चाहते हैं कि रोजड़ों के हमें किसानों को निजात दिलाने के लिए ये हमारी अपील है कि इनकी या तो नसबंदी करवाई जाए और ताकि इनका बढ़े नहीं, और कोई व्यवस्था हो तो सरकार करे, नहीं तो इनकी कम से कम नसबंदी करी जाए। और हमारा काश्तकारों का कहना यही है कि केंद्र सरकार ने 50 बीघा पे एक तारबंदी की सब्सिडी दे रखी है। तो हमारा मानना है कि हमारे यहाँ मेवाड़ के अंदर 50 बीघा किसी व्यक्ति के पास नहीं है। तो हम एक अपील करते हैं कि 5 बीघे वाले को भी सब्सिडी दी जाए ताकि तारबंदी करें, कोट करें या जाली लगावें, ताकि अफीम तो बचे नहीं बचे, गेहूँ सरसों बचा सके। अफीम तो बचाना बहुत मुश्किल का काम है। तो सरकार इस पर हमारे और ध्यान दे किसानों की तरफ, ताकि किसान सुरक्षित रह सके। बाकी खाद बीज के पैसे भी किसान को नहीं मिल पाते और दिन रात हम खेतों में जागते हुए रहते हैं। अगर नींद आई तो काला सोना धराशायी कर देते हैं रोजड़े। तपती धूप में पहले तो फसल की बुआई और अब कड़ाके की सर्दी में फसल को बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा करना, यह सब एक धरती पुत्र की कठोर साधना ही है। और अब उदयपुर का किसान जूझ रहा है नील गायों के आतंक से। जगह जगह झुंड के रूप में इस इलाके में नील गायों का दिखाई देना और कई तरह की जानलेवा घटनाओं का सामने आना अब यहां आम हो गया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि किसान अपने खेतों की निगरानी घोड़े पर सवार होकर कर रहे हैं। खेतों में सुनाई देती घोड़ों की टाप और उस पर घुड़सवारी करते किसान यहां देखे जा सकते हैं। यहां तक कि किसानों ने अपने खेतों में नील गाय के आतंक के संकेत बोर्ड भी लगा दिए हैं, जिसमें गहलोत सरकार सुध लो, हमारी
हे भगवान, कब मिलेगा नील गायों से निजात जैसे बोर्ड भी खेतों में देखे जा सकते हैं। परेशान किसान गहलोत सरकार से गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में जब हमारे संवाददाता अभिषेक जोशी ने वन विभाग से बात की तो अधिकारियों ने नील गायों को लेकर बने वन्य जीव अधिनियम के नियमों का हवाला देते हुए पल्ला झाड़ दिया और उल्टा किसानों को नील गाय से बचने के उपाय सुझा दिए। वहीं इस क्षेत्र के विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत ने इस समस्या को गंभीर बताते हुए गहलोत सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया और अन्नदाताओं को हो रही इस समस्या से शीघ्र निजात दिलाने की बात भी कही। हमको अफीम की निगरानी के लिए शुरुआत से लगा के लास्ट अंतिम टाइम तक हमको बहुत ज़्यादा नील गाय की प्रॉब्लम है और हम इससे परेशान हैं। रात दिन इस खेत पे खड़े रहते हैं और नींद भी नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए हमने इस जाली लगाया है, इसके चारों तरफ जाली लगाया, ऊपर भी जाली लगाया है और हम रात दिन इस झोंपड़ी में यहाँ खड़े रहते हैं और इनकी चारों तरफ इनकी देख रेख करते हैं और रात दिन निगरानी करते हैं और नींद भी नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए सरकार को हम निवेदन करते हैं कि हमको किसान लोगों का सहयोग करे और बराबर इन नील गाय का समाधान करावे। नील गाय परेशानी बहुत करती है, इसलिए घोड़े पे सवारी करके हम लोग भगाने की कोशिश कर रही है और बाइक वाइक कुछ काम नहीं आती है, इसलिए दौड़ के भगाते हैं। गिर जाते हैं, चोट लगने से घोड़े रखे हुए हम लोग। हाँ, कुछ भी घटना माथे पड़ते हैं वो नील गाय एकल आदमी देख के माथे दौड़ती है। सर, इन रोजड़ों से हम इतने परेशान हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। दिन रात हम यहाँ 24 घंटा पहरा लगाते, 8 घंटा कोई देता है, 10 घंटा हमारे घर का कोई दूसरा बैठता है। हम कहीं खाना खा नहीं सकते सीधी तरह से, इधर उधर रोजड़ों पीछे भागना पड़ता है, कहीं लग भी जाती है हमारे को, तो भी हम ये मुसीबत उठा रहे। सरकार को यह निवेदन है कि गहलोत सरकार को निवेदन है कि हमारे ये रोजड़ों के लिए कोई भी काम विकल्प ले कि उससे हमारे ये भगा सके, बंद कर सके। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी समस्या है। आम किसान, आम काश्तकार इस समस्या से जूझ रहा है। जिस किसान को हम अन्नदाता कह के बुलाते थे, आज लोग खेती से इस कारण से कि नील गाय या रोजड़ा जिसको कहते हैं, उनसे परेशान होकर आज खेती से दूर होता जा रहा है। आज निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी समस्या है और आने वाले इन सालों में मैं सरकार में रहकर इसका कुछ प्रस्ताव बनाकर इससे बात करने का सरकार में ज़रूर निश्चित तौर पर किसानों को राहत दिलाने का कुछ न कुछ प्रयास करेंगे। चाहे नरेगा के माध्यम से हो, चाहे पक्की बाउंड्री वॉल बनाने का मामला हो, चाहे और कोई इलाज इस मामले में हो, तो हम प्रयास करेंगे कि इस सरकार में कोई न कोई किसानों को निजात मिले, किसानों को राहत मिले। एक बहुत बड़ी समस्या पूरे क्षेत्र में है। निश्चित तौर पर आपने सही कहा, किसान दुखी है, किसान परेशान है इन समस्या से। पहले तो फसल की दाम पूरी नहीं मिल रहे, अनाज की कीमत नहीं मिल रही, खाद की कीमत बढ़ रही है और उस ऊपर से इस तरह की समस्याएं जो आज आप बता रहे हैं कि जो नील गाय की समस्या है या दूसरी समस्या है, निश्चित तौर पर किसानों की आवाज़ को उठाने का काम हम इस कार्यकाल में करेंगे और मैं किसानों की पैरवी करने का विश्वास दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ। किसानों की आवाज़ बनकर इस विधानसभा में बात को पहुँचाएंगे। सर, नील गाय की समस्या पूरे ज़िले ही नहीं, पूरे राजस्थान में मतलब 70% ज़िलों में है और इसके लिए वन विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके द्वारा जहां पर ज़्यादा नील गाय है उस क्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से जैसे उस ज़िले के जो उपखंड अधिकारी महोदय हैं, विकास अधिकारी महोदय हैं, थानाधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय, हमारे जो ज़िले के हमारे सहायक वन संरक्षक महोदय, उनको अधिकृत कर रखा है कि जहाँ पर ज़्यादा नील की गाय की समस्या है, वहाँ शिकायत आती है तो उसकी वहाँ पर जाँच करवा कर वहाँ पर उसको हटाने हेतु व मारने हेतु जिसके पास लाइसेंस है बंदूक का, उस हिसाब से उसको हटाने के लिए वो उपचार किए जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो नील गाय है उसको भगाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। जैसे वहाँ पर बंदूक से या बंदूक किसी पर लाइसेंस वाला है तो हवाई फायर करे या पटाखे छोड़े, इस टाइप से किया जा रहा है। इसका कारण मेन ये है कि ये साल भर में 2 बार प्रजनन करती है, जिसमें एक बार एक नील गाय 2 बच्चे पैदा करती है, तो इसलिए एक साल में एक नील गाय से 4 बच्चे होते हैं, इसलिए इसकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इन किसानों को रात्रि में भी जागरण कर पहरेदारी करनी पड़ती है। ऐसे में दिन तो जैसे तैसे कट जाता है, लेकिन रात में मेनार के किसान अपनी थकान और नींद को भगाने के लिए ढोलक मंजीरों का सहारा लेते हैं और भजनों पर गाते बजाते रात्रि चौपाल भी जमाते हैं। किसानों के लिए एक चुनौती बन चुकी नील गायों की नजर अब काले सोने पर भी है। ये लाखों रुपए की फसल को रौंद कर किसानों की कमर तोड़ रही है। वन्य जीव होने का सुरक्षा कवच किसानों को बर्बाद हो रही फसल देखने को विवश कर रहा है। नील गाय इस इलाके में तेंदुओं से ज्यादा खतरनाक हो गई है। वहीं सख्त नियमों
के चलते किसान इन नील गायों को मार भी नहीं सकते। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों की। हर किसी की इच्छा होती है कि उसके बच्चे बड़े होकर अच्छे पद पर काम करें और सरकारी नौकरी प्राप्त करें। इसके लिए सही दिशा और मार्गदर्शन दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उदयपुर में है नामचीन कॉन्सेप्ट क्लासेस, जहां आप पा सकते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर परिणाम। जी हाँ, अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी पाना और आप चाहते हैं शिक्षक, पटवारी, व्याख्याता, ग्राम सेवक, LDC, कांस्टेबल या कोई सरकारी नौकरी आपको मिले, तो देर न करें। कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपको मिलेगा अनुभवी व्याख्याताओं की मौजूदगी में सभी प्रतियोगी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रशिक्षण। साथ ही आपको मिलेगा दिनेश राज पुरोहित सर का निर्देशन। हमारा पता है 16 गोवर्धन टावर, स्वागत वाटिका के पास, 100 फीट रोड, हिरनमगरी, सेक्टर 3, उदयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 8890091156 और 9983480670। अ जॉइंट वेंचर ऑफ अधिगम, जयपुर। हमारी ब्रांच दुर्गा नर्सरी रोड, उदयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9352519518। तो देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। कॉन्सेप्ट है कंप्लीट कंपटीशन क्लासेस। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं, जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध, साथ ही GST पर 80% और स्टैम्प ड्यूटी पर 50% तक की छूट। Contact 9983305577, New Navratan Complex, Udaipur. Visit www.vaidehidevelopers.com। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस ICU की सुविधा उपलब्ध।
आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 6, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660-733-167। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर पूरे देश में मचे बवाल के बीच उदयपुर भाजपा ने इस विधेयक के 50 दिन पूरे हो जाने पर अनूठे अंदाज में सेलिब्रेट किया। शहर के स्थल मंदिर चौराहे पर भाजपा ने 50 फीट की चिट्ठी बनाकर सीएए के समर्थन में लोगों से हस्ताक्षर कराए। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सीएए समर्थक मौजूद रहे। वहीं आने जाने वाले राहगीरों ने इस चिट्ठी पर आई सपोर्ट सीएए लिखकर अपनी भावना प्रदर्शित की। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री ने साफ किया कि पूरे प्रदेश में इस तरह की यह सबसे लंबी चिट्ठी है जिसे प्रधान सेवक को भेजा जाएगा ताकि पता चल सके कि पूरा देश इस विधेयक के साथ है। आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला के निर्देश पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल ने सीएए जन जागरण अभियान के तहत एक अनूठा ही कार्यक्रम किया। स्थल मंदिर जो कि सूरजपोल में स्थित है, वहां भाजपा प्रदेश मंत्री छगन जी माहुर के मुख्य अतिथि एवं गुरुजी राहस बिहारी जी शास्त्री के अध्यक्षता में 50 फीट लंबी चिट्ठी पर आम जन ने आई सपोर्ट सीएए लिखा। 50 फीट इसलिए रखा क्योंकि 12 दिसंबर 2019 को माननीय राष्ट्रपति महोदय ने इस कानून को पास किया था। उस दिसंबर माह के 19 दिन और जनवरी का आज 31 दिन, इस प्रकार ये 50 दिन पूरे होने पर हाफ सेंचुरी की खुशी में हमने आज यह आयोजन रखा, जो मंडल अध्यक्ष विजय आहूजा की उपस्थिति में यह संपन्न हुआ और लोकेश जी त्रिवेदी, भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य ताराचंद जी जैन, रजनी जी डांगी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष किरण जी तातेड़ सहित कई कार्यकर्ता इसमें उपस्थित थे। नगर निगम में भी उप महापौर भाई पारस जी सिंघवी, डॉक्टर शिल्पा पामेचा, देवेंद्र जी साहू आदि कई कार्यकर्ता इसमें उपस्थित थे और इस कार्यक्रम की जो व्यवस्था देखी थी वह थे महेश जी गढ़वाल और जेपी जैन ने। इस कार्यक्रम की सफलता पर आम जनता ने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की और विशेष बात, जनताओं में आई सपोर्ट सीए लिखने की होड़ बन गई। हमने आज ये दावा किया है कि यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश का पहला अपने आप में बड़ा कार्यक्रम है, वृहद कार्यक्रम है, जिसमें 16,914 हस्ताक्षर किए गए और हमारी 15 की टोलियों ने इस हस्ताक्षर को गिने भी हैं और आई सपोर्ट सीए गिना भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बैंक अधिकारी और कर्मचारी अपने 11वें वेतन समझौते को शीघ्र लागू करने की मांग को लेकर शुक्रवार से 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। शुक्रवार को हड़ताल के चलते यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले सैकड़ों बैंक कर्मी दहली गेट बैंक तिराहे पर इकट्ठे हुए और वहां से जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान यूनियन के संयोजक डीके जैन ने कहा कि देश भर के 10 लाख से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 11वां वेतन समझौता 1 नवंबर 2017 को लागू होना था, जबकि अब तक यह लागू नहीं हुआ है। 27 माह में 46 वार्ताएं अभी तक हुई है और 5 बार हड़ताल भी की जा चुकी है। बैंक कर्मचारी और अधिकारी अपने 11वें वेतन समझौते को शीघ्र संपन्न करने की मांग को लेकर आज और कल की 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल पर है। आज और कल देशव्यापी हड़ताल में देश भर के 10 लाख से ज़्यादा बैंक कर्मचारी और अधिकारियों ने हड़ताल का आह्वान किया है। बैंक कर्मचारियों का 11वां वेतन समझौता 1 नवंबर 2017 से लागू होना था। 27 माह होने के व्यतीत होने के बाद भी 46 वार्ताओं के दौर हो गए, 5 हड़ताल हम कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला है। इसलिए मजबूरन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने आज और कल के 2 दिन का हड़ताल का आह्वान किया है। वेतन समझौते के अलावा हमारी मांग है कि बैंकों में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किया जाना चाहिए। पुरानी पेंशन योजना में सुधार किया जाना चाहिए। नई पेंशन योजना लागू की जानी चाहिए। स्पेशल पे को बेसिक पे में मर्ज किया जाना चाहिए। ठेका प्रथा बंद की जानी चाहिए। समान कार्य के समान वेतन होना चाहिए और ऑफिसर्स के कार्य के घंटे निर्धारित किए जाने चाहिए। इन सब मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने हड़ताल का आह्वान किया है। और अगर सरकार ने 2 दिन के हड़ताल के बाद भी हमारी मांग नहीं मानी तो मार्च माह में हम 3 दिन की हड़ताल करेंगे।
उसका भी कोई परिणाम निकला तो 1 अप्रैल से हम पूरे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था ठप पड़। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से बुधवार को भारत बंद के दौरान शहर में खराब माहौल होने के विरोध में शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। एबीवी कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जिस तरह से बंद के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा शहर में अशांति फैलाई गई, उसकी घोर निंदा की जाती है। इस मौके पर छात्र नेता हिमांशु बागड़ी ने कहा कि जिन लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ की उनको जल्द ही गिरफ्तार नहीं किया गया तो परिषद की ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। 29 तारीख को मुस्लिम समुदाय, बहुजन मोर्चा और भीम सेना इनकी तरफ से भारत बंद का इन्होंने आह्वान किया था, जबकि प्रशासन से इनकी बात हुई थी कि जो भी अपनी इच्छा से दुकान बंद करना चाहे वो करेगा। आप जबरदस्ती डंडे की दम पे आप दुकानें बंद ही करेंगे। फिर भी इन्होंने दुकानों के कांच तोड़े, लूटपाट करी, पुलिस प्रशासन से बदतमीजी करी। मतलब जब भी ये अगर लोग रोडों पे उतरते हैं प्रोटेस्ट करने, तब ये आम पब्लिक को, प्रशासन को हमेशा परेशान करता है। ये एक बार नहीं, तीसरी घटना है। जब भी उदयपुर में इनका कोई मार्च होता है, ये हमेशा इस तरह की घटना करते हैं। ये भी इसकी निंदा करती है और पूरी प्रशासन से आग्रह करती है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इनकी जाँच हो। जो इसमें एक छात्र बता रहा है कि मैं मोहनलाल सुखाड़ा यूनिवर्सिटी का छात्र नेता हूँ या छात्र हूँ, उसका सुखाड़ा यूनिवर्सिटी कोई लेना देना नहीं है। उसकी पढ़ाई कब की हो चुकी है, उसके सेमेस्टर में वो फेल है, वो एमएलएसयू का स्टूडेंट है ही नहीं। वो एमएलएसयू को की जो हमारी इज्जत है उसको दुमित कर रहा है। पुलिस के निवेदन है वो जांच कर ले कि वो स्टूडेंट एक ही है। दूसरा, जो भी आरोपी पुलिस नामजद करे उन पर कड़ी कार्रवाई करे। अगर प्रशासन उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं करती है तो मैं हिमांशु बागड़ी चित्तौड़ प्रांत पूरे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय बंद कराएंगे और इन पे हम विरोध दर्ज करेंगे। चित्तौड़गढ़ में सरकारी बैंकों की 3 दिवसीय हड़ताल का असर देखने को मिला है और बैंकों के बंद होने के कारण लोगों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। वहीं करोड़ों का व्यापार भी प्रभावित हुआ है। सरकार और केंद्रीय प्रबंधन से बातचीत रद्द होने के बाद शुक्रवार से सरकारी बैंकों ने 3 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की। इसी के तहत चित्तौड़गढ़ के सभी सरकारी बैंक बंद रहे, जिस वजह से व्यापारियों का कारोबार ज्यादा प्रभावित हुआ। चित्तौड़गढ़ में 5 बड़े सीमेंट उद्योगों सहित कई बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं। ऐसे में करोड़ों का लेन देन होता है और बैंकों की हड़ताल के चलते करोड़ों का लेन देन प्रभावित हुआ है। बहरहाल बैंकों की हड़ताल 3 दिन चलेगी तथा मांगे नहीं मानी जाने पर और भी आगे खींच सकती है। फिलहाल सभी को 3 दिनों तो परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। उदयपुर जिले के सेमारी तहसील के चंदोड़ा गांव के किरीट सिंह शक्तावत की नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चंदोड़ा गांव निवासी किरीट सिंह पिता लाल सिंह देर शाम खेत पर काम कर गोमती नदी में नहाने उतरा था, लेकिन इससे पहले ही उसका पैर फिसल गया और वह पानी में डूब गया। आसपास चरवाहों ने नदी में शव तैरता देख परिजनों को सूचना दी, जहां पर परिजनों के पहुंचने के बाद शव को नदी से निकाला गया। मृतक के चचेरे भाई की रिपोर्ट पर सेमारी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर सेमारी सीएचसी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। प्रदेश के सिवाना कस्बे की नट कॉलोनी में आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी पर सिवाना थाना अधिकारी दाऊद खान मौके पर पहुंचे तो मृतक की मां गंगा देवी ने आत्महत्या करने की जानकारी दी। आपको बता दें कि करीब 6 साल पहले मृतक की पत्नी की मौत हो चुकी थी। मृतक को नाम राणा राम वादी बताया जा रहा है, जो गुरुवार रात को 8 बजे घर आया और हर रोज की तरह खाना खाकर सो गया था। शुक्रवार सुबह 6 बजे घर वाले उठे तो देखा कि राणा राम का गला कटा हुआ है और वह लहलुहान हालत में आंगन में पड़ा हुआ है। मृतक की 6 साल की एक बेटी भी है। शहर के अनंता हॉस्पिटल में एक महिला की इलाज के दौरान मौत के बाद जहां एक तरफ खटीक समाज विरोध में उतरा है, वहीं हॉस्पिटल प्रबंधन हर तरह की जांच में सहयोग करने को तैयार है। आपको बता दें कि गुर्दे में पथरी की बीमारी से ग्रसित 45 वर्षीय दुर्गा देवी को 20 जनवरी को भर्ती करवाया गया था, जिनके बाएं गुर्दे में पहले ही संक्रमण फैला हुआ था। इस क्रिटिकल ऑपरेशन के लिए 23 जनवरी को परिजनों की लिखित अनुमति ली गई थी। ऑपरेशन थिएटर में मरीज को कार्डियक अटैक आया था, जिसे बचाने की पूरी कोशिश भी की लेकिन सफल नहीं हो पाए। इसके विरोध में गुरुवार को खटीक समाज ने अनंता हॉस्पिटल के खिलाफ इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट और संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि इलाज के दौरान दम तोड़ने वाली दुर्गा देवी को न्याय दिलाया जाए। वहीं दूसरी ओर अनंता मेडिकल कॉलेज के रजिस्ट्रार नितिन शर्मा ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रबंधन की संवेदनाएं मृतक मरीज और उनके परिजनों के साथ है। इस तरह की जांच में हर तरह के सहयोग के लिए वे तैयार हैं। मेरी मृतका के परिवार के साथ पूरी संवेदना में अपनी अभिव्यक्त करता हूँ। मैं उनके दुख को बांटने की हर संभव कोशिश में हूँ और मैं उनके साथ हूँ। गलती कहाँ हुई, क्या हुई और किससे हुई, इसका रिपोर्ट का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से इसका सबको पता पड़ेगा। अस्पताल के माध्यम से मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ
कि अस्पताल के पार्ट पे और डॉक्टर के पार्ट पे किसी तरह की कोई गलती इस ऑपरेशन के दौरान नहीं हुई। ऑपरेशन के दौरान मृतका को जब कार्डियक अटैक आया और हाथों हाथ साथ के साथ कार्डियक अरेस्ट हुआ है, उससे ये सब चीज़ें संभव हुई है। इसमें हम अस्पताल को कहीं भी ले जाके दोष देना मेरे हिसाब से मानवीय दृष्टिकोण से भी सही नहीं है। मैं आज भी मृतका के परिवार के साथ हूँ, पूरा अनंता अस्पताल मृतका के परिवार के साथ है और हमारी हर संभव जांच में जहाँ तक संभव होगा हम हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे। कभी भी किसी भी तरह की कोई भी जांच रिपोर्ट में हम लोगों की आवश्यकता है, हम उन लोगों के साथ तत्पर खड़े रहें। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। नीलगायों के आतंक ने धरती पुत्रों की नींदें उड़ाई। सरकार की अनदेखी के चलते हो रही है फसलों की बर्बादी। तरह तरह के जतन कर रहे हैं खेवनहार। खतरे में है भारत का संविधान। निर्माता रहे मास्टर बलवंत सिंह मेहता की 70वीं पुण्यतिथि पर बोले वक्ता, जल्द ही खोलेंगे संविधान अध्ययन केंद्र। उपद्रवियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उग्र प्रदर्शन करेगी एबीवीपी। भारत बंद के दौरान अश्विनी बाजार की दुकान में हुई थी तोड़फोड़। और बैंकों की हड़ताल से ठप हुआ कारोबार। एटीएम से शाम के बाद पैसे निकलना हुए बंद। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।